देखो इसमें सर्कुलर मोशन हम पढ़ चुके थे, जिसमें 6 फिजिकल क्वांटिटी थी, उनके बारे में पढ़ लिया था। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब उनकी डायरेक्शन यानी कि थीटा, ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, ठीक है। और एक हमने रिलेशन पढ़े थे कि एस इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये सही कैसे हैं और इनकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ठीक है, ये पढ़ना है। अब देखो इसमें ये जो है एक व्हील है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक सर्कल है, व्हील मान लो, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि घुमा रहे हो आप। जो पुराने ज़माने में आपने आटा चक्की देखी होगी, ऐसे घुमाते हैं, तो उसमें ये उसी तरीके से उसको अगर ऐसे घुमाओगे, यानी कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो जिस डायरेक्शन में ऐसे घुमा रहे तो आप उंगलियों को भी उसी डायरेक्शन में घुमा दो, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ये ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर। अगर ये घूमे ऐसे तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, नीचे। जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमा दो। जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे अगर घूमेगा ये व्हील तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, ऊपर। और ऐसे अगर घूमेगा तो क्या आएगी, नीचे। राइट हैंड का यूज करना है, राइट हैंड का यूज करना है। और जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि व्हील जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपको घुमाने हैं। जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि ओमेगा की डायरेक्शन। और ओमेगा की डायरेक्शन अगर निकालोगे तो वो हमेशा जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है उसी के परपेंडिकुलर आएगी, यानी कि उसी के पैरेलल आएगी। अगर ये मान लो ऐसे घूम रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा कुछ, बीच में आप घुमाते हो तो बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसी के अबाउट क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी। हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है, जो जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है उसके अलोंग आएगी हमेशा, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हो इसका जो प्लेन है, जिस प्लेन के अबाउट घूम रही है उसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसका क्या हो गया, प्लेन। अगर ये घूम रही है तो ये क्या है इसका, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है इसका, प्लेन। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर क्या ये घूम रही है। जैसे फैन है, फैन भी क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ये लगा हुआ ये, तो यानी कि एक्सिस ऑफ इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये ऐसे घूम रहा है, अब क्या कर रहा है, फैन ऐसे घूम रहा है, तो उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, नीचे। और यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही आएगी हमेशा। ये ऐसे घूम रहा है तो क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड। हमेशा अगर क्वेश्चन आता है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, या फिर ये कह दो प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर होगी। हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस प्लेन में वो घूम रही है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये। अगर ये ऐसे घूमेगा तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे। ये अब ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे घूमता हुआ दिखा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो उस केस में इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या आएगी, ऊपर की तरफ। और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में थीटा की भी डायरेक्शन वही होगी। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा जिस डायरेक्शन में है, थीटा भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में। जिसके आगे एंगुलर लग गया उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हम देखें। तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस ओमेगा जिस डायरेक्शन में होगा, थीटा भी क्या होगा, हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर जिस वर्ड के आगे एंगुलर वर्ड आ गया तो यानी कि वो उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगी, यानी कि थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया। या फिर आगे जब पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम एल हो गया, उसकी डायरेक्शन भी हमेशा क्या आएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो यहाँ पे थीटा, ओमेगा, अल्फा, एंगुलर जिसके आगे वर्ड लग गया उसकी डायरेक्शन अगर पूछता है तो वो हमेशा क्या आएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर भी आया है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख भी सकते हो आप, अभी लास्ट ईयर जो अभी पेपर हुआ है उसके अंदर सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन ही बतानी थी, तो उस केस में सीधा आंसर था एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आज आपको डीपी भी मिलेगी, उसमें भी वो सेम क्वेश्चन है। नीट में, हाँ नीट में अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ उसमें ही आया है, आप चेक कर सकते हो। अभी लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन है डायरेक्ट यही सेम, कि उसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी।
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। और वही सेम क्वेश्चन डीपीपी में भी है, आपको मिली होगी तो देना एक बार ये डीपीपी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, हमेशा द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वही होगा। ये सेम का सेम क्वेश्चन ना मिले तो अपने पास आ लेना। अभी जब डिस्कस भी करा था इसका, पूरा रिकॉर्ड भी हो रखा है लास्ट ईयर का, तो आप चेक भी कर सकते हो, उसमें भी है क्वेश्चन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि ओमेगा की डायरेक्शन भी क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और ओमेगा वेक्टर यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, थीटा की डायरेक्शन होगी। हमेशा ओमेगा एंड थीटा ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, नोट करके लिख लो इस बात को। थीटा, डायरेक्शन ऑफ थीटा, theta and omega are always in same direction. Theta and omega are always in same direction. यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। दो ही हो सकती हैं, या तो अपवर्ड हो सकती है या डाउनवर्ड हो सकती है, डिपेंड करता है वो किस तरीके से घूम रहा है। अब फैन ऐसे घूम रहा है तो रुकेगा तो दूसरे डायरेक्शन में घूमेगा। ये समझ में आ गया? रुक जाता है, घूमेगा थोड़ी, तो घूम घूम के ही रुकेगा कि डायरेक्ट रुक जाएगा? ओ सॉरी, अल्फा की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी इसमें, एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अलग होगी। इसमें देखो ये एक पर्सन है और वो एक एरोप्लेन को पकड़ के ऐसे घुमा रहा है, यानी कि हम कोई भी चीज़ अगर पकड़ के घुमाते हैं, टॉय है रियल में फिर मतलब हम कोई भी, मान लो एक रस्सी ले लो आप, उसके एक बॉल बांध लो और उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे घुमाओ। हमेशा जब यूनिफॉर्म, एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बांधने जाती है, वो तो जब एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बताऊंगी तब होती है। इसमें क्या होगी कि यूनिफॉर्म तरीके से आप रस्सी भर की बॉल बांध लो और उसको घुमा लो, ऐसे सर्कुलर मोशन बनाओ। तो उसमें भी अगर आप इस तरीके से घुमा रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ये अगर पर्सन भी खुद घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, अगर मान लो पर्सन भी खुद इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है तो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, ऊपर की तरफ। ये ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे। अब एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या होगी, इधर, यानी कि पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस एरोप्लेन की अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालो तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, यानी कि ये पर्सन घुमा रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आ जाएगी। ऐसे घूम रहा है तो क्या आएगी, ऊपर की तरफ। 3D में सोचो इसको, या फिर ये ऐसे है, ऐसे रखा हुआ प्लेन में तो क्या आ जाएगी, इधर। समझ में आ गया? तो यानी कि डायरेक्शन हमेशा क्या निकालोगे, जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उस डायरेक्शन में क्या करो, अपनी उंगलियां घुमा दो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे होगी। ठीक है। अब इसमें ये भी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म तरीके से, यानी कि सर्कुलर मोशन है इन प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के प्लेन में एक सर्कुलर मोशन हो रही है, यानी कि बॉल पहले यहाँ पे एक रस्सी हुई है, बॉल क्या हो रही है, ऐसे घूम रही है, इसको वेलोसिटी दे दी तो ये ऐसे घूम रही है। तो ये क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हमेशा ऐसे। यहाँ पे जब ऐसे ऐसे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। द वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, द वेलोसिटी वेक्टर आर ऑल द सेम लेंथ, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये नहीं कह सकते कि कांस्टेंट होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम रहेगी। ये वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर ये कह सकते हैं अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उस केस में क्या उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, नहीं। अगर ये बोला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन तो हर बार चेंज होगी। तो इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर रीजन पूछ लिया तो क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले डायरेक्शन क्या थी, ऐसे, फिर डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, फिर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऐसे। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ही होगी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी घूम रही है तो। समझ में आ गया? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो पहले इस डायरेक्शन में होगी, फिर थोड़ी दूर में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी, फिर चेंज हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अगर स्पीड वर्ड यूज करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और स्पीड वर्ड यूज करें तो आप कांस्टेंट कह सकते हो,
क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, उसमें ओनली मैग्नीट्यूड देखेंगे कि किस वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे एंगुलर वेलोसिटी की तो क्या आ जाएगी, इधर ऐसे घूम रही है तो इधर आ जाएगी, प्लेन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे होगी। दोनों वेक्टर के बीच में जितने पॉइंट्स है सर्कमफ्रेंस सबकी वेलोसिटी वेक्टर सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। हाँ, जितने भी पॉइंट, जब ये बॉल यहाँ पे होगी तो इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, जब ये बॉल यहाँ होगी तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर हो जाएगी, जब यहाँ होगी तो इधर हो जाएगी, जब यहाँ है तो इधर हो जाएगी। ठीक है, हर पॉइंट्स पे अलग अलग होगी। जैसे ही थोड़ा सा भी हल्का से भी आगे गई तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा। अब इसमें ये क्या है कि एक ऐसे घुमा रही है इसको व्हील को ऐसे, तो ये खुद क्या घूम रही है, खुद जो है वो ऐसे घूम रही है, खुद भी घूम रही है, और ये जो इसने हाथ में पकड़ रखा है व्हील जो इसको भी घुमा रही है। तो इसको जब घुमा रही है तो ऐसे, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन इस व्हील की अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन करे तो ऐसे, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर। अगर ऐसे घूमेगा तो, अगर एक व्हील है ऐसे अगर घूमेगा तो ऐसे, डायरेक्शन क्या आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की इधर, बट ये खुद भी घूम रही है, ये कैसे घूम रही है, ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। इसलिए एक व्हील पे बैठी हुई है, मतलब कि ये नीचे वाले मान लो कोई और पर्सन जो इसको घुमा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ये खुद भी ऐसे घुमा रही है इसको, ये खुद ऐसे घुमा रही है और ऐसे घूम रही है। तो इसकी जो खुद की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसके एक्सिस के अबाउट, बिल्कुल ऐसे बीचों बीच। तो ये ऐसे घूम रही है तो डायरेक्शन ऊपर, और ये ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन इधर। अब इसने जैसे ही पहले तो ऐसे था सीधा, अब ऐसे कर दिया तो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये नहीं है कि उसकी डायरेक्शन अभी भी वैसे ही रहेगी, क्योंकि इसने घुमा दिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो उस केस में अब तो इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन टेढ़ी हो जाएगी। इसने जितना इसको घुमाया होगा ऊपर की तरफ उठाया उतनी ही क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन भी चेंज। पहले तो ऐसे तो अब ये ऐसे घूम रहा था, अब भी जो है ये घूम रहा है ऐसे, इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले तो ये ऐसे घुमा रही थी तो इसलिए डायरेक्शन क्या आ गई थी इसकी इधर, अभी ऐसे घुमा रही है। डिपेंड कर, अगर सेम रहेगी ना, वो इसी तरीके से घुमा रही है, मान लो पहले भी ऐसे घुमा रही थी, अभी भी इतना करके फिर भी ऐसे घुमा रही है, तो डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी बट सीधी नहीं रहेगी, वो भी ऐसे घूम जाएगी। पहले अगर आपने सर्कल बिल्कुल सीधा रखा है तो डायरेक्शन क्या आएगी, उस सर्कल के सेंटर जो होगा उसके बीचों बीच, और जैसे ही आपने ऐसे करा तो ये सेंटर भी क्या हो गया ऊपर की तरफ, तो यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या हो जाएगा, उसके प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल जो होगा ये क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल क्या था, 90 डिग्री। तो इसने घुमाई, इसने डायरेक्शन चेंज करती तो डायरेक्शन भी इसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि खुद की डायरेक्शन ये क्या पहले ऐसा बैठी थी अब ऐसे, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रहा है तो इसकी क्या आ जाएगी नीचे की तरफ। इसकी क्या थी ऊपर, इसकी क्या आ जाएगी नीचे, क्योंकि इसका फेस पहले इधर था और ये घूम कैसे रही थी ऐसे, और अब ये कैसे घूम रही है ऐसे। यानी कि दो ही हो सकती हैं डायरेक्शन, या तो ऊपर या नीचे। अगर ऐसे होगी, मान लो ये प्लेन में, पीछे वाले क्वेश्चन में कैसे थी, ऐसे प्लेन में घूम रही थी, तो या तो इधर होगी या फिर बोर्ड के अंदर। ठीक है, इसमें कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, या तो इधर होगी या फिर इधर, डिपेंड करता है कि किस तरीके से घूम रही है। अगर ये ऐसे घुमा रही है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये अगर ऐसे घुमा रही है तो डायरेक्शन अंदर आ जाएगी। तो दोनों में सेम घुमा रही है? नहीं, देखो इसमें ऐसे घुमा रही है, हाँ इसने खुद की डायरेक्शन चेंज कर ली, तो इसकी डायरेक्शन मान लो ये पहले ही थी, इसको उल्टा करके रख दो तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब मैं इधर हूँ, मान लो मैंने पहले तो ऐसे घुमाया इसको, मैं अभी भी ऐसे ही घुमा रही हूँ, बट मेरी डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। समझ गए, इसके डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी भी खुद की एंगुलर वेलोसिटी के, इसकी एक जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही थी उसके अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो तो इसकी खुद की भी तो चेंज हुई है, पहले ऊपर थी अब नीचे है। यानी कि जिस डायरेक्शन में घूम रहा है आपको उसी डायरेक्शन में क्या करना है, अपनी उंगलियां घुमानी है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही होगी। अब इसमें सेम ये जो है पहिया जो है ऐसे घूम रहा है आगे की तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी इधर। अगर ये ऐसे घूमेगा तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इधर। बैक साइकिल चलाते हैं, मान लो एक तो आगे की तरफ जा रहे हो तो इधर आ जाएगी, और ऐसे चला रहे हो तो इधर आ जाएगी। अब इसने इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो डायरेक्शन पहले सीधी थी, अब इसने टायर को घुमा दिया तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। समझ में आ गया।
और ये खुद अगर घूम रहा है तो इसके खुद की अबाउट क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि अब ये खुद भी सर्कल बनाएगा, इसने ऐसे करा है तो ये भी ऐसे घूमेगा। फिर कभी भी आप साइकिल बाइक वगैरह घुमाते हैं तो आपको थोड़ी सी बाइक टेढ़ी करनी पड़ती है, वरना नहीं घुमा सकते सीधी बाइक, ऐसे करनी पड़ेगी। और वो खुद किसकी वजह से घूमती है, आप नहीं घुमाते, वो फ्रिक्शन की वजह से घूमती है। फ्रिक्शन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है वहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ाई होगा। इसमें क्या हो रहा है कि जब आपने सर्कस देखा होगा उसमें मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं, तो सेम इसमें भी क्या हो गया, वो अगर ऐसे ऊपर तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी उसकी, नीचे। अगर वो ऐसे आ रहा है तो ऊपर, तो सेम इसमें, ठीक है। यानी कि इसने यहाँ से चढ़ा और ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर। अगर ये यहाँ से चढ़ के ऐसे जाता तो डायरेक्शन क्या होती, उधर। आगे समझ। ये थी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब बात आती है एंगुलर एक्सेलरेशन की। सेम इसमें भी ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन आ जाएगी। ये तो फोर्सेस दिखा रखे हैं, वो तो आप वहाँ पे जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ोगे डायनेमिक्स में, वहाँ पे बात करते हैं कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर। तो इसमें अगर उसकी डायरेक्शन देखिए, ऐसे घूमेगी तो ऊपर की तरफ, ऐसे घूमेगी तो नीचे की तरफ। अब बात आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, अल्फा। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसके अपोजिट में क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में भी पढ़ा था कि अगर बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो यानी कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी क्या है, उसी डायरेक्शन में। यानी कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। वो लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी थी। सेम इसमें अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और घूमते घूमते उसकी पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, मानो पहले 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी, फिर 4 रेडियन, फिर 6 रेडियन, फिर 8 रेडियन, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। और अगर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। पहले मान लो 2 से घूम रही थी, फिर 6 हो गया, फिर उसके बाद मान लो 7 हो गया, फिर 10 हो गया, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा वहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। अगर बढ़ रही है तो उस केस में जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। यानी कि अगर मान लो ऐसे घूम रही है और बढ़ रही है पर सेकंड वेलोसिटी, तो उस केस में यानी कि पक्का एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की तरफ। यानी कि ऐसे घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, तो यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। अगर ये धीरे धीरे ऐसे घूम रही है और घूमते घूमते रुक रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसके अपोजिट में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आप फैन अगर ऑन करा है आपने, तो उस केस में अभी ये कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि ना स्पीड इसकी बढ़ रही ना इसकी घट रही, तो ये यूनिफॉर्म है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, अभी जो फैन की अगर पूछा जाए कि चलाने के थोड़े टाइम बाद जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, 0। अभी 0 इसका। अब आप बंद करोगे तो यानी कि धीरे धीरे स्पीड कम होगी, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब आप ऑन करते हो तो जिस डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड बढ़ रही होती है धीरे धीरे, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। लिख लो आप इसको। इफ ओमेगा इज इंक्रीज, इफ ओमेगा इज इंक्रीज, इफ ओमेगा इंक्रीज, then alpha parallel to omega. If omega decreases, then alpha and omega anti-parallel to each other. दोनों की डायरेक्शन अपोजिट में होगी, एंगल 180 डिग्री होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगल उन दोनों के बीच 0 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ आ गया?
यहाँ तक कुछ पूछना है? अब देखो डायरेक्शन, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? मान लो यहाँ पे एक बॉल है, फिक्स है, वेलोसिटी इधर है, ये क्या होगा? इसको बोलते हैं रेडियल वेक्टर। ये क्या होगी? रेडियल डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अवे टू रेडियस होती है, अवे होती है हमेशा। ये होगी आर वेक्टर की डायरेक्शन। जब ये बॉल यहाँ पे होगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर। जब ये बॉल यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और जब ये बॉल यहाँ पे है तो डायरेक्शन क्या होगी? इधर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी हमेशा। वेलोसिटी की क्या होगी? परपेंडिकुलर। अब जो रिलेशन हमने पढ़े थे कि S इक्वल टू क्या होता है? थीटा क्रॉस आर, थीटा क्रॉस आर। तो ये इस डायरेक्शन में घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो यानी कि हमें निकालनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगी? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। तो वो भी क्या आ जाएगी? थीटा क्रॉस आर करो। क्या करो? थीटा क्रॉस आर। तो इस केस में इधर थीटा क्रॉस आर, तो वो क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ। एस जो आया है वो किससे आया है? थीटा और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो इस डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे मान लो, ऐसे है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही है, इसी तरीके से आ रही है। तो उस केस में अब देखो थीटा क्रॉस आर करो, क्या आ जाएगी आगे इसमें? अब सेम यहाँ पे अगर करोगे तो इस केस में इधर थीटा क्रॉस आर करो, इधर आ जाएगी। यानी कि रेडियल वेक्टर की अगर डायरेक्शन देखोगे तो उस केस में हमेशा क्या होती है? जब आप आगे भी पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पे भी आर क्रॉस पी करते हैं, तो वहाँ पे भी आर भी क्या लेते हैं? हमेशा जो आर होता है, आर एज ए वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस आ गया तो यानी कि उसकी डायरेक्शन। अब एरिया है, एरिया को भी एज ए वेक्टर क्वांटिटी हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो उस केस में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा एरिया की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। हमेशा एरिया की क्या होती है? परपेंडिकुलर। कोई भी सरफेस ले लो, उसका एरिया है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा। एरिया है कोई भी, मान लो कि आपने ये सीट ली है तो इसका एरिया जो होगा ये, तो एरिया वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो सेम यहाँ पे रेडियल वेक्टर की अगर डायरेक्शन देखोगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास? हमेशा अवे होगी। परपेंडिकुलर की वेलोसिटी और इसके बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा हमेशा। यहाँ पे जब होगी तो वेलोसिटी इधर, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। यहाँ पे है तो वेलोसिटी इधर, रेडियल वेक्टर की, ये रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन और वेलोसिटी इधर। हमेशा एंगल क्या होगा इनके बीच? 90 डिग्री। है तो इसी तरीके से इनकी डायरेक्शन। अब ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा ऐसे है यानी कि ऐसे आ रहा है। ओमेगा क्रॉस आर करो, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर की तरफ। अब वेलोसिटी भी क्या है? ऊपर की तरफ। देखो इधर है क्या? ओमेगा की डायरेक्शन, इधर क्या है? आर। तो ओमेगा की तरफ ऐसे करो, उंगलियां घुमा दो, ऐसे जाएगी तो यानी कि ऊपर की तरफ। यानी कि आर, ओमेगा से आर की तरफ जाना है आपको, ओमेगा से आर की तरफ। तो क्या आ रही है? इसमें भी ये 3D में है, इसकी अगर सोचोगे तो ये 3D में है यानी कि ऊपर की तरफ। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर भी क्या रहा है? ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी इधर है, रेडियल वेक्टर क्या है? ऊपर, तो डायरेक्शन क्या आ रही है? इधर। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है? इधर है। यानी कि सेम इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें अगर डायरेक्शन पूछे तो यानी कि ये रिलेशन क्या है? सही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर इस केस में ऐसे ये है, इसकी अगर डायरेक्शन देखोगे तो ऐसे ही आएगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और रेडियल वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में
तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, हमें पता भी है ऊपर की तरफ ऐसे घूम रही है, मान लो ये ना दे के भी कह दे कि एंगुलर वेलोसिटी तो इधर और रेडियल वेक्टर इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो क्या करोगे, ऊपर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर ऐसे। अगर एंगुलर वेलोसिटी इधर है, रेडियल वेक्टर इधर है, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे। सेम इस केस में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इधर, रेडियल वेक्टर इधर, अब किधर आनी चाहिए, ये है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ये रेडियल वेक्टर नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ। सेम यहाँ पे देखोगे तो रेडियल वेक्टर नीचे की तरफ, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ये रेडियल वेक्टर इधर, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, आगे समझ। सेम अगर आपको एक्सेलेरेशन वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, ए की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, अल्फा क्रॉस आर। अगर बढ़ रही है तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, यहाँ पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, वरना क्या होगा फिर नीचे की तरफ। ये समझ में आई या नहीं डायरेक्शन, यानी कि थीटा, ओमेगा, अल्फा और इन सब की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो कि किस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसमें देखो भाग, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ी थी, सेम यहाँ पे भी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। वो अगर वो आती हैं तो ये लिखना भी क्या है, इजी है, इनमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर वो याद हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो, उनसे ये लिख सकते हो। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, थर्ड इक्वेशन थी v स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, और फोर्थ इक्वेशन एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब जो v है फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, तो यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल, v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फाइनल। और u की जगह इनिशियल वेलोसिटी थी, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल, प्लस a की जगह क्या लिखोगे, अल्फा इंटू में टी। ठीक है, सेम s की जगह यहाँ क्या यूज करोगे, थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, u की जगह ओमेगा इनिशियल इंटू में t प्लस हाफ, a की जगह अल्फा और t स्क्वायर, यानी कि ओमेगा v को रिप्लेस करना है ओमेगा फाइनल से, u को रिप्लेस करना है ओमेगा इनिशियल से, और a को रिप्लेस करना है अल्फा से, और s को रिप्लेस करना है थीटा से। अब इसकी अगर लिखोगे तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और यहाँ पे थीटा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाय में 2 इंटू में 2n माइनस 1। ये हैं 4 इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ये इक्वेशन लगाओगे। अब देखो थीटा की जो यूनिट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, रेडियन। यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन होती है। कल बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन होती है, एक प्रकार से एंगल है ये।
तो इसकी डायमेंशन लेस होता है। एंगल अगर पूछा जाए तो यूनिट तो होती है एंगल की, बट डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। तो एंगल की इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, या तो डायमेंशन लेस लिख दो इसको, या फिर m0 l0 t0। ये क्वेश्चन भी आ चुका कि एंगल जो है वो उसकी यूनिट होती है, 4 ऑप्शन दे दी। ये पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो उस केस में ये दे रखा था कि एंगल की यूनिट होती है पर डायमेंशन भी होती है, एंगल की यूनिट होती है बट डायमेंशन लेस होता है, दोनों होते हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए। तो यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती है एंगल की। तो यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन। डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t0। और ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। और डायमेंशन हो जाएगी इसकी m0 l0 t-1। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, m0 l0 t-1। रेडियन पर सेकेंड है तो रेडियन को यूनिट नहीं होती, डिवाइड बाय t करोगे तो ऊपर लेके t-1। और अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t-2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो t-2 आएगी। ठीक है, सेम अगर s की डायरेक्शन, s की अगर यूनिट देखोगे तो क्या आ जाएगी, मीटर, और डायमेंशन क्या होगी, l। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, डायमेंशन क्या होगी, l। और v की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, ml-1। और a की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन होगी mlt-2, सॉरी lt-2। lt-1 या जाएगी lt-2। m यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन हो जाएगी lt-1 और lt-2। हमेशा डायमेंशन निकालने के 2 तरीके होते हैं, फॉर्मूले से निकालना और यूनिट से निकालना। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी दे दी आपको, या फिर ये दे दिया एंगुलर वेलोसिटी दे दी, या फिर एंगुलर ये देगा आपको आरपीएम में, यानी कि रोटेशन पर मिनट। किसमें, रोटेशन पर मिनट। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन पर सेकंड में। किसमें कन्वर्ट करोगे इसको, रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, हमेशा आरपीएम में अगर गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे रेडियन पर सेकंड में। अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको कि ओमेगा इनिशियल जो दे रखा है, ओमेगा इनिशियल दे रखा है आपको 10 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, और ओमेगा फाइनल दे रखा है आपको 30 आरपीएम। टाइम दे रखा आपको 4 सेकेंड। अल्फा बताना है आपको और थीटा बताना है क्या होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओमेगा इनिशियल गिवन है, ओमेगा फाइनल गिवन है, टाइम गिवन है, अल्फा गिवन है और थीटा गिवन है। अब ये आपको दे रखा है रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब है, आर का मतलब रोटेशन, पी का मतलब पर, और एम का मतलब मिनट। रोटेशन पर मिनट, इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडियन पर सेकेंड में, तो उसको 10 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2π/60 से, क्योंकि एक रोटेशन में कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, 2π की। एक रोटेशन में कितनी होती है, 2π की। दे रखी है कितने, 10, तो कितनी हो जाएगी 10 इंटू में 2π, और मिनट है और कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे 60। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन पर सेकेंड में। ये था रोटेशन पर मिनट में, ये किस में है, रेडियन पर सेकंड में। यानी कि एक जब चक्कर कवर करती है, इसका मतलब है कि 1 मिनट में 10 साइकिल पूरी हो रही है। 1 मिनट में 10 साइकिल पूरी हो रही है। तो यहाँ पे एक, तो उस केस में एक जब साइकिल पूरी करती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π की होती है, तो 10 इंटू में क्या हो जाएगा 2π, और डिवाइड ये मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो डिवाइड बाय 60 आ जाएगी रेडियन पर सेकंड में। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, π/3 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा, 30 इंटू में 2/60। इसमें क्या आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड।
आगे करो इसके, अल्फा और थीटा बताओ क्या होगा। Hmm? 5/6. इसमें देखो, अगर अल्फा निकालना है तो आपको इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, या फिर फर्स्ट ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनल है आपके पास पाई/3, सॉरी पाई इक्वल टू ओमेगा इनिशियल है पाई/3 प्लस अल्फा इंटू में टाइम की वैल्यू है 4 सेकेंड, तो ऐसे पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा टी, यानी कि अल्फा इंटू 4। एलसीएम ले लो 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 अल्फा, इस जगह 2 पाई डिवाइड बाय में 3 इक्वल टू 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय में 4, यानी कि पाई/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन पाई/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया ये। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, अल्फा निकालना है, टाइम आपको पता है, यानी कि इन चारों में से 3 आपको गिवन है, 1 निकालना है। अब आपके पास अल्फा आ गया, थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू में टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल है पाई/3, टाइम की वैल्यू कितनी है 4 प्लस हाफ इंटू में अल्फा की वैल्यू है पाई/6 इंटू में 4 का स्क्वायर। क्या देखिए 4 पाई/3 प्लस यह आ जाएगा 8 पाई/6, ऐड कर दो, एलसीएम ले लो 6, ये आ जाएगा 8 पाई प्लस 8 पाई, 16 पाई डिवाइड बाय में 6, 8/3 पाई रेडियन। हाँ यही लगाया, इक्वेशन से ही आता है, इससे ही निकाल लो, चाहिए ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी। इसी इक्वेशन से फाइनल ओमेगा इधर लिया, ओमेगा इनिशियल इक्वल टू अल्फा टी, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा माइनस फाइनल बाय में टी, ये लगाया। कौन सा कह रहे हो, पूछो, पूछ लो। ये यहाँ से देखो, यहाँ पे 4 पाई/3, ये समझ में आ गया था इतना, ये वाला। अब इसका स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट कर दो तो 8, तो 8 पाई/6, एलसीएम ले लिया मैंने 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, तो 8 पाई प्लस 6 को 6 से डिवाइड करो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 पाई प्लस 8 पाई 16 पाई डिवाइड बाय 6, यानी कि 8/3 पाई रेडियन आ जाएगी इसकी यूनिट।
अब ये है टोटल इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी की है। तो अगर ये पूछे कि मान लो अगर आपको फाइनल ये रुक गया, मान लो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनली ये रुक गए, तो उस केस में नंबर ऑफ रोटेशन बताओ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए एन जो होता है वो होता है थीटा डिवाइड बाय में 2 पाई। जितनी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई का। तो यहाँ पे जितनी टोटल होगी डिवाइड बाय में 1 सेकंड में, यानी कि 1 साइकिल में जितनी कंप्लीट होती है, तो थीटा डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, क्या आ जाएगी आपके पास नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि टोटल और 1 साइकिल में जितनी कवर होती है तो क्या आ जाएगी वहाँ से कितने नंबर ऑफ रोटेशन हुए ये पता लग जाएगा। समझ में आया? यानी कि थीटा दे रखा है, नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं, तो थीटा को डिवाइड बाय क्या कर दो 2 पाई, तो वहाँ से आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ रोटेशन। अगर मान लो कि उस केस में ये बोल दिया कि 6 पाई यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, पहले 2 पाई, फिर अगली सेकंड में भी 2-3 चक्कर लगाए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। यूनिफॉर्म तरीके से घूम रही है, 3 साइकिल कंप्लीट किए हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 6 पाई। तो इस यानी कि मैंने ये बोल दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 6 पाई है, तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएंगे। अगर मैंने ये बोल दिया कि नंबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 पाई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 पाई, नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे 5 आ जाएंगे। यानी कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी मैंने 10 पाई, डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 2 पाई, तो कितने रोटेशन होंगे 5। अगर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको 11 पाई, नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे 5.5। अगर मैंने दे दिया आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 16 पाई, नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 16 पाई, नंबर ऑफ रोटेशन यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 16 पाई, डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 8 रोटेशन। ठीक है, इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके नंबर ऑफ रोटेशन पूछे तो आप डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 2 पाई। एक लास्ट पर तो अब मान लो ये कह दिया कि वॉच है, 3 उसमें सुइयाँ होती हैं, एक आवर एंड, सेकंड हैंड और मिनट हैंड की। ये पूछ लिया ओमेगा फॉर सेकंड हैंड, ओमेगा फॉर मिनट हैंड और ओमेगा फॉर आवर हैंड। बता दो क्या होंगे तीनों। ओमेगा फॉर, हाँ एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो भी तो निकालोगे। सेकंड हैंड ओमेगा फॉर मिनट हैंड, ओमेगा फॉर आवर हैंड। बता दो रेडियन पर सेकंड में। इसमें देखो ओमेगा फॉर सेकंड हैंड पूछा है, तो सेकंड वाली जो सुई है एक साइकिल कंप्लीट करने में 60 सेकंड लेती है। कितनी सेकंड 60। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, टाइम कितना लगा उसको 60, ओमेगा थीटा बाई टी होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 60, यानी कि पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। अब मिनट वाली सुई एक साइकिल कंप्लीट करने में 1 आवर लेती है। कितना लेती है 1 आवर। जब मिनट वाली सुई की एक साइकिल कंप्लीट होती है तो 1 घंटा हो जाता है, तो इसके ओमेगा क्या आ जाएगा, यानी कि 2 पाई डिवाइड बाय में 60, यानी कि 1 घंटा लगा तो 60 मिनट 1 आवर में, और सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितनी आ जाएगी इंटो में 60, तो यानी कि ये आ जाएगी आपके पास 2 पाई बाय में 3600, यानी कि पाई बाय में 1800 रेडियन पर सेकेंड। अब हावर वाली सुई है एक साइकिल कंप्लीट करने में 12 घंटे लेती है। कितने लेती है 12 घंटे, तो ये आ जाएगी ओमेगा डिवाइड बाय में 12 इंटू में, और 12 घंटे यानी इंटू में क्या कर दोगे 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये आ जाएगी आपके पास।
सॉरी, ये भी आ जाएगी आपके पास रेडियन पर सेकेंड में। इसका क्वेश्चन आ चुका है, रेशियो पूछा गया है कि आवर एंड और मिनट एंड के ओमेगा का रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। समझ में आ गई है? इसकी डीपीपी कंप्लीट कर लेना, कल इसके डाउट ले लूँगा।